नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज कंप्लीट एंड डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के इस वीडियो में भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसका अध्ययन कराने जा रहा हूँ। आज के बाद दोबारा आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस अंत तक वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान संशोधन। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज के इस वीडियो में आपको सब क्लियर करूंगा। संविधान संशोधन का पहला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में वर्णित है। तो याद रखना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में वर्णित है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का स्रोत क्या है। तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये तीन प्रश्न तो आपके हो गए। अगला प्रश्न आता है कि भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रश्न समझ में आ गए। अब जो 3 प्रकार है वो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से 3 प्रकार हैं जिनके द्वारा भारत में संविधान संशोधन किया जाता है। पहला प्रकार है सामान्य बहुमत के द्वारा। तो सामान्य बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। दूसरा प्रकार है संविधान संशोधन का विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। और जो तीसरा प्रकार है वो है विशेष बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। तो 3 प्रकार से संशोधन भारत के संविधान में किया जाता है, अनुमोदन अथवा स्वीकृति। पहले तो ये देखिए कि सामान्य बहुमत क्या है और विशेष बहुमत क्या है। जैसे कि सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत के बारे में समझा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। सामान्य बहुमत से तात्पर्य होता है, यही लिखता हूँ ताकि दोबारा लिखने की आवश्यकता ना हो। सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित सदस्यों के 50% से एक अधिक। जैसे मान लीजिए, पहले तो ये समझिए कि संविधान में संशोधन ये 3 तरह से क्यों होते हैं। इसका मतलब है क्या एक ही जो मुद्दा है उसको 3 तरह से संशोधन किया जाएगा या फिर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग संशोधन किए जाएंगे। तो कुछ मुद्दे, कुछ विषय ऐसे हैं। वो कौन कौन से विषय हैं। जैसे मान लीजिए कि नए राज्यों का निर्माण करना है, जैसे राज्यों का नाम, क्षेत्रफल या उनका सीमा परिवर्तन करना है, या फिर इसके अलावा जैसे कि नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी प्रावधान है। इस तरह के प्रावधानों को यदि भारत की सरकार को संशोधन करना होगा संविधान में, तो ये सामान्य बहुमत द्वारा ही संशोधन हो जाएगा। भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद ही उत्तरदायी है। राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य की सरकारें संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन करने के लिए केवल केंद्र सरकार, संसद ही अनुमोदित है। अगली बात, सामान्य बहुमत से तात्पर्य है उपस्थित सदस्यों के 50% से एक अधिक। जैसे भारत की लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। मान लीजिए किसी विशेष दिन कोई भी इन मुद्दों पर संविधान में संशोधन होना है, तो लोकसभा में यदि उस दिन 150 लोग उपस्थित हैं और राज्यसभा में 100 लोग उपस्थित हैं, तो लोकसभा में 150 का आधा यानी कि 75 से एक अधिक 76 लोग यदि विधेयक के पक्ष में मतदान कर देंगे
तो वह सामान्य बहुमत द्वारा सामान्य बहुमत माना जाएगा। राज्यसभा में 100 लोग उपस्थित हैं, वहाँ पर 100 का 50% अर्थात 50 और एक और अधिक 51 लोग यदि विधेयक के पक्ष में मतदान कर देंगे तो कहा जाएगा कि वहाँ पर सरकार ने सामान्य बहुमत सिद्ध कर दिया है। ठीक, अब बात करते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3। इस समय वर्तमान में भारत में 2/3 का मतलब है कि जैसे 543 सांसद हैं तो 543 को 2/3 से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 एकम 3, 2 के 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 181 दूनी 362। ठीक है ना। तो 362 सदस्य इस समय आपके जो चाहिए वो लोकसभा में चाहिए। इसी तरह से राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, उनके आप निकाल लेंगे कि 2/3 कितने होते हैं। विशेष बहुमत से कौन से होते हैं संशोधन? केवल न्यायपालिका, 7वीं अनुसूची और राज्य शक्तियों को छोड़कर जो शेष विषय हैं उन शेष विषयों पर संशोधन जो होगा वो विशेष बहुमत द्वारा होगा। न्याय संबंधी, न्यायाधीश, न्यायपालिका संबंधी जो भी कार्यकलाप होंगे, जो भी विषय होंगे, इसके अलावा जो राज्य के अधिकार हैं उनको छोड़कर, इसके अलावा जो आपका 7वीं अनुसूची का कोई विषय है उसको छोड़कर, इसके अलावा कार्यपालिका शक्ति को छोड़कर, इनको भी कार्यपालिका शक्ति को छोड़कर शेष विषय जो होंगे वो सब विशेष बहुमत द्वारा संशोधित होंगे। अब देखिएगा राज्य विधानमंडलों द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा कैसे होगा कि विशेष बहुमत भी चाहिए। विशेष बहुमत समझ में आ गया आपके क्या है। और इसके अलावा प्लस आधे से एक अधिक राज्यों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए, तब वह संशोधन आपका तीसरे प्रकार का संशोधन माना जाएगा। अब आप देखिए ये कौन कौन से हैं। जैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार है, राज्य की शक्तियां हैं, राज्य के अधिकार क्षेत्र हैं, न्याय संबंधी अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका संबंधी अधिकार क्षेत्र है। तो ये सभी विषय और 7वीं अनुसूची में वर्णित जो विषय हैं उसमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। यदि इस प्रकार के विषयों में कोई भी यदि संशोधन करना होगा तो फिर वह संशोधन आपका विशेष बहुमत तथा राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाते हैं। आप देखते हैं कि एक्सीलेंट का जो डायलॉग है, जिस टॉपिक को छेड़ दो उस टॉपिक को उधेड़ दो। कंप्लीट एंड डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें। आपके इस फोन नंबर पर 9758771971। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्या है या किसी प्रकार की आपको अपनी जानकारी लेनी है शिक्षा संबंधी, तब आप इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर आपका कोई भी प्रश्न है जो इस वीडियो में आपने देखा और कहीं कोई संशय है या फिर कोई कंफ्यूजन है या फिर आपका कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। आपका समय मिलते ही उस प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। ओके, बाय, नमस्कार।